मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रूस पाकिस्तान को चाहे कोई भी नया और जदीद हथियार फराहम ना करे, मगर पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 थंडर फाइटर जेट बनाने में रूस ये अहम किरदार अदा कर रहा है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी ये कई बार कहा कि रूस अगर पाकिस्तान के JF-17 थंडर के लिए पावर प्लांट यानी कि इंजन फराहम ना करता तो JF-17 थंडर शायद इस वक्त ऐसी शक्ल में हमारे सामने मौजूद ना होता कि जिस तरह अब हम इसको देख रहे हैं। इसके साथ साथ पिछले चंद सालों से ये खबरें भी आ रही थी कि पाकिस्तान अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए न सिर्फ रशियन मेड RD-393 इंजन को टेस्ट करने की कोशिश रखता है, बल्कि इसके साथ साथ चाइनीज डबल US-30 इंजन को भी JF-17 थंडर के लिए टेस्ट किया जाएगा। मगर अब रूस की तरफ से ऐसी खबर आई है जिसने इस बात पर मूड साफ कर दी है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए RD-93 इंजन को ही सिलेक्ट कर लिया गया है। रूस की तरफ से यह खबर पाकिस्तान को इंजन की फराहमी के हवाले से नहीं, बल्कि यह खबर RD-93 इंजन को JF-17 थंडर के लिए मजीद बेहतर बनाने के लिए रूस की तरफ से पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए जो इंजन रूस में इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं, इनमें किस किस्म की मॉडिफिकेशन की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इंजन को किन सलाहियतों का हामिल बनाया गया। आज ये सब कुछ इस वीडियो में हम तफसील के साथ देखेंगे, मगर मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप लोगों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा कि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आपको मुकम्मल और जामिया मालूमात मिल सकें। नाजरीन, आप चलते हैं अपने मौजू की तरफ और देखते हैं कि RD-93 इंजन इस वक्त JF-17 फाइटर जेट के लिए रूस में किन सलाहियतों के हामिल बनाए जा रहे हैं। हमारा हमसाया मुल्क भारत पिछली 2 दहाइयों से ये दहाइयाँ देता हुआ दिखाई देता है कि रूस पाकिस्तान को RD-93 इंजन की फराहमी रोक दे, क्योंकि इंजन की मदद से पाकिस्तान और चाइना एक ऐसा फाइटर जेट बनाने में मसरूफ है जो भारत की एयरफोर्स के लिए शदीद। पिछले साल पाकिस्तान के इन फाइटर जेट ने यह साबित भी कर दिया कि RD-93 इंजन से लैस JF-17 थंडर भारतीय एयरफोर्स के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। एक बार फिर भारत की इन दहाइयों का जवाब रूस की तरफ से मुस्बत नहीं दिया गया और पाकिस्तान और चाइना को इन इंजन की फराहमी मुसलसल जारी रही। इन इंजन को लेकर एक बार फिर रूस की तरफ से भारत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा इस वक्त मारा गया जब रशियन कंपनी की तरफ से यह खबर ऑफिशियली तौर पर पब्लिश की गई कि वो एक नए किस्म के इंजन को डेवलप कर रही है और इसके साथ चैम्बर प्रेशर में इसका टेस्ट भी हो रहा है। रूस में इंजन की टेस्टिंग कोई नई बात नहीं, लेकिन जब कंपनी की तरफ से बताया गया कि यह इंजन RD-93 इंजन है जिसको JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए न सिर्फ मॉडिफाई किया गया है बल्कि इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस इंजन को अब बाकायदा टेस्ट भी किया जा चुका है। इस खबर के सामने आने की देर थी कि भारत में सफ़े मातम मच गया। रूस की कंपनी यूनाइटेड इंजन कारपोरेशन कंट्रोल डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मिलिट्री रिलेटेड और एरो रिलेटेड इंजन बनाने के लिए जिम्मेदार थी। इनकी तरफ से ये कहा गया कि रूस एक्सपोर्ट के लिए RD-93 इंजन को नए सिरे से डेवलप करके टेस्ट कर रहा है। रूस की तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि RD-93 इंजन में जो भी मॉडिफिकेशन इस वक्त की जा रही हैं वो पाकिस्तान चाइना के JF-17 थंडर जेट के लिए ही की जा रही हैं। यह खबर आपको रशियन प्रेस रिलीज में भी मिल जाएगी और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अब JF-17 में जो इंजन लगाए जाएंगे इस वक्त रूस में थर्मल प्रेशर चैम्बर में टेस्ट भी किया जा रहा है और इस इंजन को नाम दिया गया है RD-93। M के इंजन का मॉडिफिकेशन के बाद RD-93 इंजन में क्या सलाहियतें मजीद बेहतर होंगी, इनको अगर देखा जाए तो सबसे पहले इस इंजन को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए इसलिए मॉडिफाई किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स चाहती थी कि ब्लॉक 3 की स्पीड पहले ब्लॉकों से ज्यादा हो। इसके अलावा इंजन में इमरजेंसी इंजन स्टार्ट मोड भी नस्ब किया जाए। इंजन को इन सलाहियतों का हामिल भी बनाया जाए कि इमरजेंसी की सूरत में इसका फ्यूल ड्रम किया जा सके, यानी ये इंजन ब्लॉक 3 में जब नस्ब होगा तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इंजन के हवाले से भी एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो किसी भी जदीद और मॉडर्न फाइटर जेट के हम पल्ला होगा। रूस में इस वक्त RD-93 इंजन सिर्फ और सिर्फ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए ही मॉडिफाइड किए जा रहे हैं और अब इनको JF-17 थंडर के लिए चैम्बर में टेस्ट भी किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि ये इंजन एक सिंगल इंजन के हामिल फाइटर जेट का इंजन है, क्योंकि रूस खुद कोई भी सिंगल इंजन का हामिल फाइटर जेट इस वक्त नहीं बना रहा और ना ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट रूस में जारी है
کہ جس سے سنگل انجن کے حامل فائٹر جیٹ بنائے جا رہے ہوں۔ رپورٹ کے مطابق RD-93 انجن MA انجن میکسیمم 9300 کلو گرام کی فورس پیدا کرنے کا حامل ہوگا۔ اس سے نہ صرف JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹ کو بہتر سپیڈ مہیا ہوگی بلکہ اس طیارے کی مینول ابیلٹی میں بھی خاصا اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے JF-17 تھنڈر میں جو RD-93 انجن لگائی جا رہی تھی ان کی تھرسٹ 8300 کلو گرام تھی۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے 3 پروٹوٹائپ چائنا میں 2 انجن کے ساتھ ٹیسٹنگ فلائٹ کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ ایک میں چائنیز میڈ انجن لگایا گیا ہے جبکہ 2 فائٹر جیٹ رشین میڈ RD-93 انجن سے لیس ہیں۔ ناظرین، جب یہ کہا گیا کہ JF-17 تھنڈر کے پہلے بلاکس والا انجن ہی JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں بھی لگایا گیا ہے، ناظرین اس خبر کے سامنے آتے ہی اس خبر کی تصدیق بھی ہوگی کہ پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں RD-93 انجن ہی لگائے جائیں گے۔ اس سے پہلے کشمکش کی صورتحال تھی کہ پاکستان شاید چائنیز WS سیریز کے انجن JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں لگائے، حالانکہ 1 سال پہلے یہ خبر تھی کہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے چائنیز WS سیریز کے انجن JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے لیے ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں اور پاکستانی ایئر فورس نے رشین RD-93 انجن کے ساتھ ہی جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ روس کی طرف سے اب یہ خبر کنفرم کر دی گئی ہے اور پاکستانی ایئر فورس کے لیے JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں RD-93 انجن لگائے جائیں وہ نہ صرف بہترین خصوصیات کا حامل ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں دوسری بہت سی جدید میجر تبدیلیاں بھی کی جائیں گی۔ اس سے نہ صرف پاکستانی ایئر فورس کو ایک بہترین JF-17 تھنڈر بلاک 3 ملے گا بلکہ اس کے ساتھ اس طیارے کے دوسرے ممالک کو سیل میں جو رکاوٹیں پیدا تھی وہ بھی اب دور ہو چکی ہیں اور امید ظاہر کی جاتی ہے کہ JF-17 تھنڈر جو کہ روز خبروں میں آتا ہے کہ بہتر سے بہتر ایکوپمنٹ سے لیس کیا جا رہا ہے، جلدی بہت سے خریدار ممالک کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ RD-93 انجن کی پاکستان کو روس کی طرف سے فراہمی اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ روس پاکستان کو مستقبل میں دوسرے اپنے جدید ویپن بھی فراہم کر سکتا ہے، لیکن روس کے ساتھ ان ہتھیاروں کی ڈیل کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی مزید محنت کی ضرورت ہے، جبکہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے لیے RD-93 انجن فراہم کرنے کے لیے روس نے بھارت کی اس ریکویسٹ کو ایک بار پھر رد کر دیا تھا کہ وہ پاکستان کو RD-93 انجن فراہم نہ کرے۔ روس کی طرف سے نئے انجن کی پاکستان فراہمی کی خبر سنتے ہی انڈین ایئر فورس اس وقت مزید صدمے سے دوچار ہیں۔ ناظرین اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار آپ بھی کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائکس اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کی تمام تر ٹیکنالوجی پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ ناظرین اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔